शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौनक जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये श्रवण, मनन, कीर्तन, अर्चन, वंदन, सख्य भाव, दास्य भाव के साथ पाद सेवन और आत्म निवेदन तो पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी आंख नहीं है, देख नहीं सकते, जिनके कान नहीं सुन सकते, जिनकी वाणी नहीं बोल सकते, उनका कल्याण कैसे हो? वो क्या जाने क्या है समर्पण, वो क्या जाने क्या है? तो वही मंत्र दिया जो भैया ने गाया। बजाओ ताली बाली। क्या कहा? कहा तो उनके लिए सहजता से लिंग की स्थापना करें, शिवलिंग की, और उस पर क्या करें? एक लोटा जल, समस्त समस्याओं का हल। शिवलिंग की स्थापना करें, और इसको सब लोग करते हैं। मैंने अभी क्या कहा? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शिव जी भी बिना गुरु ज्ञान के, अभी कथा है इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा। कहां लिखा? अरे राम जी आए ना, उनको भी अपने जीवन में आए हुए कष्ट से मुक्ति पानी थी, तो क्या किया? वो लिखा रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की। उनको कितना कष्ट था कि उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था, और 100 योजन समुद्र था। रास्ता तो मिल गया था जी, साधन मिल गया था कि ये नल नील हैं, इनके द्वारा आप करा दीजिए काम। लेकिन क्या किया उन्होंने? वो तो यदि चाहते तो श्रवण कर लेते, मनन कर लेते, कीर्तन कर लेते, सब कर लेते, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके साथ कौन कौन था? भालू, बानर, ये कहां मनन कर पाएंगे, ये कहां चिंतन कर पाएंगे, ये कहां कीर्तन कर पाएंगे, और ये कहां ध्यान लगा पाएंगे? तो परमात्मा ने अपने समस्त बानर भालुओं कल्याण के लिए क्या किया? लिंग थापी कर विधिवत पूजा। लिंग थापी कर विधिवत पूजा। शिव समान प्रिय मोहि शिव समान प्रिय दूजा। लिंग थापी कर विधिवत पूजा। लिंग थाप करी विधिवत पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शंकर विमुख भगति चह मोरी। सो नरक मूढ़ की अति मोरी। सो नारकी मूढ़ मोरी। सो नारकी मूढ़ मोरी। जैसे ही कहा तो ऐसे लोग जो चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उनके पास कान नहीं है, उनका भी तो कल्याण होगा प्रभु। आपने बता दिया ये 9 माध्यम, लेकिन उनका कल्याण कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि शिवलिंग की स्थापना करके उनका पूजन करें। मंडपम, सुनिए ध्यान से, मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोष्वम वस्त्रम गंधम च माल्याम च धूपम दीपंच भक्तितः। ये विधान है इसमें क्या कि भगवान शिवलिंग को लाएं, मतलब अपने घर में लाएं, और क्या कराएं? स्नान कराएं, चंदन लगाएं। मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम, है ना? क्या होता? वस्त्रम गंधम च माल्यम च धूपम दीपम च भक्तितः। भक्ति भाव के साथ क्या करें? स्नान कराएं, चंदन लगाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, गंध लगाएं अर्थात सुगंधि लगाएं, वस्त्र, माला, धूप, दीपक, नैवेद्य
इतना समर्पित करके भगवान का पूजन करें तो परमात्मा ऐसे लोगों का भी कल्याण कर देंगे। अब बात आई शिवलिंग की, तो सौनक जी ने कहा प्रभु ये शिवलिंग क्या है? ये कैसे आया? ये कथा बढ़ती जा रही है ना, कथा आगे बढ़ती जा रही है, तो ये कैसे है? तो यहाँ पे भगवान सूत जी ने शौनक जी को कहा है कि शिव सुनिए ध्यान से, आज आपको शिव और शंकर में अंतर पता चलेगा। शिव जी सबके हृदय में विद्यमान है। शिव जी कौन है? निराकार रूप में है। जो निराकार रूप में हो तो कौन है? शिव जी है। और जो इस रूप में हो कौन है? जो हमको दिखाई ना पड़े लेकिन अनुभूति प्रदान करें तो कौन? शिव। और जो दर्शन दे दें, हम यदि शिव जी से निष्काम भाव से प्रार्थना करें तो शिव जी चाहे वो निराकार रूप में हो चाहे साकार रूप में हो, क्या करेंगे जी? हमें हमारा पद प्रदान कर ही देंगे। अब यहां पे आए कि शिव जी का क्या साकार रूप भी है क्या? बोले हाँ। शिव कौन है? शिव कौन है? शिव सत्य है। शिव कौन है? कल्याण है। शिव कौन है? शून्य है। शिव कौन है? ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ा सब शिव। तो क्या मैं भी शिव हूं? हाँ, अहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। क्यों? हाँ भी हैं। सम्मान कीजिए सही, आपने कहना बंद कर दिया इसलिए आप नहीं हैं। तो हाँ बोले प्रभु ये क्या परमात्मा इस रूप में कभी आते हैं? हाँ आते हैं। बोले कब आते हैं? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्यों आते परमात्मा? क्यों आते परमात्मा? धरती पे परमात्मा क्यों आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई निधि जाना, कर बिनु करम करई विधि जाना, कर बिनु करम करई विधि। क्या हुआ इसका भाव? बिनु पद चलई सुनई विदु काना। हे सुनिए ना, परमात्मा निराकार रूप में बिना पग के बिना कान के सब कुछ हमारा सुनते हैं और बिनु
कर बिनु करम करें विद्वाना। वो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? निष्कल रूप में परमात्मा, निराकार रूप में परमात्मा। और यही परमात्मा साकार रूप में आ करके क्या करते हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी। परमात्मा आते बोले हाँ, तो बोले फिर शिव जी लिंग रूप में कैसे आए? तो बोले सुनो, सुनने के पहले मेरे साथ एक श्लोक का पाठ कर लीजिए, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। मैं बोलूंगा, आप बोलिएगा, है ना? बोलेंगे पक्का? सीरियस? नमो निष्कल रूपाय, निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमः सकलनाथाय, नमस्ते नमस्ते शकलात्मने। सकलात्मने। नमो निष्कल रूपाय, इस मंत्र से हमने क्या किया? निष्कल मतलब निराकार रूप को हमने प्रणाम कर लिया। नमो निष्कल रूपाय, हमने उस परम रूप को जो दिखाई नहीं पड़ता अर्थात निराकार रूप को प्रणाम कर लिया। इसके बाद नमो निष्कल तेज से, हमने उस तेज को प्रणाम कर लिया जो निष्कल है, जो दिखाई नहीं पड़ता है तो, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। और आगे नमः सकलनाथाय, नमस्ते शकलात्मने। हम ऐसे नाथ को प्रणाम कर रहे हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ते लेकिन सब में विराजमान हैं। इसी भाव को गोस्वामी जी ने क्या कहा? क्या बोला हो? ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा, लोग इस बात पर भिड़ जाते हैं कि मैं निराकार ब्रह्म को मानता हूं। कबीर पंथ वाले अयोध्या के राम को नहीं मानते और राम को मानते हैं। कहते हैं हम उस राम को मानते हैं साकेत पास वाले हैं, इनको नहीं मानते। और हम लोग लड़ जाते हैं कभी, ये तो अयोध्या के राम को मानते हैं। हम क्या करें भैया? हम क्या करें? ना मानो, लेकिन हे सुनो ना, लड़ो तो ना, लड़ क्यों रहे हो? तुम्हें जिसको मानना, यहाँ देखो, नमो सकल रूप आए, नमो निष्कल रूप आए। चाहे निष्कल रूप में, चाहे जिस रूप में, प्रणाम तो करो। गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे से चौपाई लिखी है, पाठ करो। लिखा है सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलग अज जोई, अगुन अरूप अलग जग जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन होई, सगुन ही अगुन ही कछु नहीं भेदा, गावहि मुनि पुराण वेदा, गावहि मुनि पुराण। वेदा। अब यहाँ पे कथा आती है, अच्छा तो क्या निराकार परमात्मा साकार रूप में आते? बोले हाँ। बोले कब आए, कैसे आए, शिवलिंग कैसे आया? प्रथम बार शिवलिंग का प्राकट्य होने जा रहा है, कृपया आप लोग सुनिए ध्यान से। बड़ी गंभीर कथा है, स्पष्ट वर्णन है इसमें।
प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ शिवलिंग्स अपीयरेंस फॉर यू। शिवलिंग के पदार्पण का, शिवलिंग के आने का रहस्य क्या है? कौन कौन जानता है भैया, और कौन कौन नहीं जानता है? तो कोई नहीं जानता, इसका मतलब खाली आप जानती हैं। तो नहीं जानते सुनिए, क्योंकि आप अकेली हैं, बाकी सब लोग हैं तो हाँ जानते हैं ना, तो जानते सुनिए और इन लोगों को सुनने दीजिए, क्योंकि संख्या 2 की और जानने वाले ना जानने वाले बहुत कम। एक बात सुनिए भैया, बात ना कीजिए। कहा खिलाओ वो बोला कहा खिलाओ तो चुप रखो इनका, देखो बैठे आप बच्चे इनको फॉलो कीजिए। हाँ सुनिए ध्यान से, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे परमात्मा शिव जी का अवतार होगा, है ना, इस रूप में अब आएंगे शिव जी आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं वो। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ शिवलिंग्स अपीयरेंस, अर्थात शिव जी के प्राकट्य का क्या रहस्य है, जानेंगे हम लोग। शिवस्य च तदन्नेषाम विभज्य परमार्थतः, उसमें लिखा है कि परमार्थ के लिए शिव जी शंकर जी के रूप में आए, शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हुए। स्रोत मिच्छामि योगींद्र लिंग आविर्भाव लक्षण। हे मुनिजन, बड़े ध्यान से, बड़े शांति से, बड़े प्रेम से सुनिए। क्या सुनिए? शिवलिंग के प्रकट का, या शिवलिंग के प्रकट होने का रहस्य। एक बार भगवान श्री विष्णु जी तुम शांत रहो, एक बार भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर में भगवान शेषनाग पर माता लक्ष्मी के साथ विश्राम अवस्था में, चारों ओर उनके पार्षदगण, माता लक्ष्मी चरण चाप रही हैं और भगवान शांताकारम भुजग शयनम पद्म नाभम, बोलिए, विश्व विश्वाधारम गगन सदृशम श्वेत वर्णम। आप क्या उस तुम पढ़ो, ये स्वरूप है किसका? परमात्मा। आनंद कर रहे हो, समय है 5-10 मिनट और, 7:15 तक हो जाएगी, लेकिन सुन लीजिए, बता देंगे आप। शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरण भूम भट्टारन। लक्ष्मण जी शेष सहस्त्र, देखिए ना सेवा लक्ष्मण जी की कहां विराजमान है, इसमें लिखा कहां? शेष नाग के ऊपर सो रहे हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये सेवा कर रहे हैं। मानस में लिखा शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरण भूम भट्टारन। ये लक्ष्मण जी सेवा नहीं कर रहे, यहां सेवा कर रहे हैं। कब से? जब सिर्फ नारायण हित थे। हजारों सिर वाले शेषनाग भगवान सेवा में लगे हुए हैं, और जानकी जी अर्थात लक्ष्मी जी चरण सेवा लगे हुए हैं। इतने में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, देखिए, अरे मैं आया, ये अभी भी सेवा करा रहा है अतुल। तो ब्रह्मा जी आए, क्या किए? उत्तिष्ठ वत्स, क्या बोले? उत्तिष्ठ वत्स, हे पुत्र उठो। अरे माम पश्य, मुझे देखो, तब नाथ, तुम्हारा नाथ, मिहागत, तुम्हारा नाथ आया। किसने कहा जी? क्या कहा? उत्तिष्ठ वत्स, हे पुत्र खड़े हो जाओ। माम पश्य, मुझे देखो, माम पश्य, सी टू मी। कौन बोला? अरे ब्रह्मा जी ने किसे बोला? तुम सो रहे हो, उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य, तव नाथ निहागत, तुम्हारा नाथ आया हुआ है। अपने प्रभु को निहारो, देखो।
भगवान विष्णु ने कहा, अरे ब्रह्मा, तू मेरे नाभ कमल से उत्पन्न हुआ है और तू कह रहा है कि तू मेरा बाप है, मेरा पिता है। अरे तू मेरे नाभ कमल से उत्पन्न हुआ है, भूल गया? सुन, तू व्यर्थ की बात मत कर, चुपचाप चला जा। मन नाभि कमलाच पुत्रस्तम भाग से, यू आर माई सन, आई एम नॉट योर। यू आर माई सन, आई एम नॉट योर। तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, क्योंकि तुमने क्या किया है? मन नाभि कमलाचित पुत्रस्तम भाग से। हे पुत्र, तुम भाष्य कर रहे हो झूठा, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ब्रह्मा जी कह रहे हैं पुत्र उठो, और विष्णु जी कह रहे तुम मेरे पुत्र हो। अब इस तरह का जब विवाद हो गया तो दोनों लोग क्या किए? लड़ने लगे, तत्पर हो गए। किस लिए? लड़ने के लिए। मन के अंदर भाव आया, अरे मैं जानते नहीं तुम, मैं ब्रह्मा हूं, इस जगत के समस्त चर अचात क्या हो? चर अचात बोले जो भी है, चर अचल नहीं, चर चराचर। हाँ देखिए सत्संग में भाव, चर अचाचर, चर अचाचर क्या हो? चर चराचर। हाँ बताओ ताली, जो कुछ भी है ये सब मेरे में है, मैंने उत्पन्न किया, और तू भी इसी चर चराचर का एक भाग है। ब्रह्मा जी की बुद्धि बन गई, और तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा? तू मेरा पुत्र है, तू भी इसी सृष्टि में आता है, और इस सृष्टि का नाम मैंने किया। अरे अब जब ये भाव आया तब दोनों लोग उग्र हो गए हो। भगवान विष्णु तो शेष सहत शीश जग कारण जो अवतरे भूमटारण विराजमान शेषनाग पे, जब भगवान विष्णु आवेश आता है तो शेषनाग और उड़ाते हैं। क्या बात है ना? दोनों लोग अपने आवेश में आ गए, और दोनों लोगों ने क्या किया हो? अपने अपने शस्त्र निकाल लिए और लड़ने लगे। देवता के हे परमात्मा, ये क्या लीला है? ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ जाएंगे तब तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवता आए भागे भागे, कहां? शिव के पास। हे परमात्मा रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम पाहि माम सरकार। अरे विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, यह करते करते युद्ध प्रारंभ कर दिया है। हे नाथ रक्षा रक्षा रक्षा। भगवान से तो अवगढ़दानी है। अच्छा, अब निराकार रूप परमात्मा चल रहे हैं, दर्शन कीजिए। अभी वो शिव हैं, शंकर नहीं है। और इनके साथ करोड़ों, एक नहीं करोड़ों, अपने करोड़ों गणों के साथ युद्ध स्थल तक आए, और पीछे पीछे इंद्रादि देवतागण भी आए, है ना? तो आइए हम सब भगवान को प्रणाम करें। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। परमात्मा आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हो, अपने करोड़ों गणों के साथ युद्धस्थल पे आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। अरे पुष्पों की वर्षा हुई, लोग नृत्य कर रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहा है, डमरू बज रहा है। टिमिक टिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। टिमिक टिमिक डमरू कर बाजे, नाच रहे भोले बाबा बाबा। टिमिक टिमिक डमरू कर बाजे। अब परमात्मा शिव आ रहे हैं, एक नहीं करोड़ों शिव के साथ शिवा भी आ रही है, शिव के साथ शक्ति भी आ रही है। कहाँ आए, कहाँ आए हो शिव जी? दोनों लोग युद्ध कर रहे हैं और अब विष्णु जी ने पाशुपत अस्त्र, शिव जी का ही है और ब्रह्मा जी ने, और कौन सा अस्त्र शिव जी का? वो भी कौन सा? अरे नहीं, और चंद्रास नहीं, बताओ। हैं? दोनों लोगों ने शिव अस्त्र निकाल दिया। आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। और जब उन्होंने स्वास्थ्य आए तो परमात्मा वो दोनों अस्त्र चले, आपस में अस्त्र लड़े। इसके पहले साक्षात परमात्मा शिव जी अग्नि स्तंभ के रूप प्रकट हुए। बोले हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। हर महादेव। श्वेत प्रकाश के रूप में करोड़ों करोड़ों सूर्य से अधिक तेजवान एक सूर्य प्रकाश, अग्नि का प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। महाअनल स्तंभ विभीषणाकृत अविर्भव तन्मध्ये तले तह निष्कलय। हो देखो, अभी तक निराकार थे, अब क्या हो गए? साकार रूप में हो गए। बोलिए ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। दोनों लोगों के मध्य युद्ध रुक गया। अरे ब्रह्मा जी ने हमें चलाए थे, शिव जी का अस्त्र विष्णु जी का हमने चलाया था और ये बंद हो गया, कहां चले गए? और ये क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा रे, विष्णु जी ने कहा रे, इतना विशाल अग्नि स्वरूप, करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजवान, ये स्तंभ क्या है? ये स्तंभ क्या है? विष्णु जी ने कहा हमको नहीं पता। आपको पता है क्या? बोले हमको भी नहीं पता। बोले पहले युद्ध बंद करो, पहले पता करो ये है क्या। आदि अनंत आदि अंत को जा सुन पावा, आदि अंत को जा सुन पावा। मति अनुमान निगम अस गावा, मति अनुमान निगम रस गावा। इसी भाव को गोस्वामी ने लिखा, जिसके आदि का जिसके अंत का कोई पता नहीं पाया, जिसको आज ब्रह्मा जी और विष्णु जी कह रहे हमको भी नहीं पता। शिव तत्व को ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को नहीं पता, शास्त्र कह रहा, तो हम और आप किस हैं? पढ़े हैं स्वाभिमान और अभिमान। हे दर्शन कीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया विष्णु जी कौन किसका बाप है ये बाद में सिद्ध कर लेंगे, पहले ये क्या है इसको पता कर लें। बोले ठीक है। भगवान श्री विष्णु जी ने यहाँ पे सूकर रूप धारण किया है और कहाँ गए आप? क्योंकि वो तो समुद्र के पास रहते हैं, जाओ भैया। ब्रह्मा जी कहाँ गए? एक गए आदि देखने, एक गए अंत देखने। ब्रह्मा जी कहाँ गए? आदि देखने।
और अंत देखने कौन गया? और मैंने क्या कहा? आदि अंत को जास न पावा। क्या जो समझ लिख दिया हो हैं? पूरा पूरा शिव महापुराण कथा है श्री रामचरितमानस में, पूरी कथा इसमें है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन के रस, वेद पुराण निगमान सब गाते हैं मानस में। यदि मानस कथा में न कर पाता, संभवतः शिव पुराण कथा भी न कर पाता। वो तो अच्छा है कि मैंने मानस 4 साल पढ़ा, विधिवत एक लाइन पढ़ा एकांत में। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। निगम गा रहे हैं, वेद गा रहे हैं, हम नहीं वेद गा रहे हैं। उनको पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी कहां गए? आदि ढूंढने। कहां से प्रारंभ हुआ, अंत कौन गया ढूंढने? गए, थक गए विष्णु जी। मैं कह तो रहा हूं आदि अंत को जास नहीं पाए, लौट आए। कहां आए लौट गए विष्णु जी? गए, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं पाए, थक गए, लौट आए। लौट के कहां आए? उसी युद्ध स्थल पे आए। और ब्रह्मा जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं भाई? पिता बनना है। अब यहाँ विष्णु जी मान लिए भाई ठीक है, अगर वो पा जाएंगे तो हम ही पुत्र बन जाएंगे, क्या करना है, और उनको तो पिता बनना है। चले गए, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो अनंत काल से कहो कितकी, कितकी ना, एक कथा बता चुका हूं मैं सत्संग में। कितकी आ रहा उधर से पुष्प, कितकी का अनंत काल से चला रहा गिरा हुआ। ब्रह्मा जी, अरे भैया तुम कहां से आ रहे हो? बोले हम वहीं से आ रहे जहां से ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो, हम ये पता करने आए थे और तुम चलो मेरे साथ, वहां विष्णु जी मिलेंगे, तुम कह देना कि ब्रह्मा जी में साथी से आ रहे हैं। ये भी वहां तक गए थे जहां पे इसका आदि। और सुनो ना, तुम्हारी मैं खूब पूजा करवाऊंगा, हाँ तुमको सब जगह चढ़वाऊंगा, मैं भाग्य विधाता हूं। तुम्हारा पुष्प तुम सब देवताओं पे चढ़ोगे, सब तुम्हारी पूजा करेंगे, सब तुम भगवान पे चढ़ोगे। केतकी आ गया आकर्षण में। गुरबिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच दर्शन कीजिए, फंस गया जाल में। क्यों? ब्रह्मा जी को क्या बनना है? पिता बनना विष्णु जी का। लेकर के आ रहे हैं केतकी को। केतकी आ, चलो 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 चलो, बोलो ब्रह्मा भगवान की जय, चलो 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 चलो। हे, ऐसे ही चाटुकार लोग हाँ मिल जाते हैं तो फिर आदमी अंधा हो जाता है। आए कहां? जहां विष्णु जी हैं वहां। ब्रह्मा जी को विष्णु प्रणाम किया, मान के भाई तुम नहीं पता लगा पाए, शायद पता। भैया ब्रह्मा जी, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं हाँ हाँ नमो राघवाय, हाँ हाँ नमो राघवाय, अर्थात प्रणाम कर रहे हैं एक दूसरे को और कह रहे हैं हाथ बताइए, बताइए क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, गए थे, पता लग गया है। लग गया? हाँ। बोले एक प्रमाण लाया हूं केतकी को। अच्छा, आप श्रेष्ठ हैं मुझसे। और जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा श्रेष्ठ हैं, वो ज्योतिर्लिंग विकराल रूप में हुआ। भगवान शिव सहज रूप में शंकर जी के रूप प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। निराकार ब्रह्म साकार रूप में आ गया। और क्या ये लिखा है इसमें? भृकुटी के मध्य से काल भैरव को प्रकट किया। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। जब शिव जी शंकर जी साथ हैं तो भृकुटी तंती है और कहा काल भैरव से, हे वत्स, ये ब्रह्मा है, ये पिता बनना चाहते हैं, ये अपने आप को बुझवाना चाहते हैं,
और तुम तलवार लेके आए हो, जरा इसी तलवार से इनकी पूजा करो। तुम तलवार लेके प्रकट हुए हो ना? हाँ, आदेश कीजिए प्रभु, मुझे क्या करना है? तो बोले ब्रह्मा जी की पूजा करो। बोले तलवार से करना। काल भैरव तलवार लिए और ब्रह्मा जी के उस मुख, उस सिर को काट दिया जिस मुख से झूठ बोले थे। अब ब्रह्मा पंचानन से हुए चतुरानन। ब्रह्मा जी के पांचों मुख था। अरे जब भैरव ने काट दिया तो शेष 4 मुख से ब्रह्मा जी, भैरव भगवान की जय, भैरव भगवान की जय, भैरव भगवान चरणों पे गिर पड़ा भैरव जी के। भैरव ने कहा हट, मेरे चरणों पे नहीं, शिव के चरणों में गिरो, उनसे क्षमा करो। गिड़गिड़ाने लगे, दिखाया गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा करो भैया, क्षमा करो। क्यों? ब्रह्मा जी क्या हो गया हो? झूठ बोलने के कारण क्या हो गए? एक पंचानन से चतुरानन ब्रह्मा जी क्यों बने, ये कथा आप सुन लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, झूठ बोलो तो क्या हुआ? हम आप क्या करते हैं? झूठे लेना झूठे देना। है? अभी आ रही हूं, जा रही हूं, है ना? अब क्या हुआ? काल भैरव ने कहा हमरे यहां नहीं, वहां जाओ। यही दृश्य अंगद जी ने कहा था। किससे? जब रावण आया चरण उठाने, अंगद ने क्या कहा? हटा लिया। बोले मेरे चरण मत गिरो, जा मेरे नाथ। बोले जाओ परमात्मा के चरण में झुको। तो ब्रह्मा जी आए, गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बोले तुमको पिता बनना था, तुमको पूजवाना था, जाओ आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। किसने कहा? शंकर जी ने कहा आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। अरे सरकार, अब तो आपका मैं दर्शन पा लिया हूं। हे सरकार, अब तो मैं आपका सन्मुख हो। जीव बोलो, सन्मुख हो जीव जब वहीं आगे बोली चौपाई भूल गई। अरे बंद के मोबाइल। हाँ, सन्मुख हो। चलो, जब जीव ब्रह्म के सन्मुख होता है तो क्या होता है? उसका कल्याण हो जाता है। लिखा है गोस्वामी जी ने। आज ब्रह्मा जी रो रहे हैं, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, है ना? क्षमा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम्हारी पूजा आज से नहीं होगी। इसीलिए हम लोग ब्रह्म पूजा नहीं करते। जब क्षमा याचना किए, गिड़ाए, तो कहा ठीक है चलो। अब जब कोई यज्ञ करेगा, हवन करेगा, है ना? यज्ञ, जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो ब्रह्मा जी को बिठाते हैं, तभी पूजा होगी। अर्थात बिना ब्रह्मा के यज्ञ। यहाँ पे परमात्मा ने उनको क्षमा किया, 5 मुख से बनाया 4 मुख का। आए अब केतकी के पास। क्यों रे केतकी, तू पता लगाया है? भगवान क्षमा कीजिए। रे रे तक दुष्ट दुष्ट तुम सठ दूर मितो पर जाओ। रे सठ केतकी तो झूठ बोल रहा है? तू पता लगा लिया? भगवान क्षमा करे, तू मेरे पास आमत। देवताओं ने सुना कि महादेव ने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो उसका हाथ पकड़ के दूर कर दिया। चल, तू मुझे कभी स्वीकार नहीं है। इसीलिए शिवलिंग पे केत के फूल नहीं चढ़ते। स्पष्ट आदेश। देवता लोग खींचे, क्योंकि देवता लोग तो ब्रह्मा विष्णु को युद्ध शांत करा लाए। जा केत की कहा प्रभु आप तो कहते हैं जो आपका दर्शन कर ले उसका कल्याण हो जाएगा। मेरा तो जीवन ही, सुनो ध्यान से, कहता मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया ब्रह्मा जी के चक्कर में। मैं तो बेकार हो गया सरकार। आपने कह दिया कोई
काम का मेरा जीवन नहीं है। सरकार कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए और आप मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए प्रभु, मेरा कल्याण कीजिए। तो कहता क्या है, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञा सफलम क्रियाताम तात क्षम्यताम मम किलिम्बिषम। हे नाथ, आपकी इस आज्ञा से तो मेरा जन्म ही निष्फल हो गया प्रभु, आप मुझे क्षमा करिए प्रभु। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, बड़े दयालु है ना दयालु, ठीक है। ब्रह्मा जी कहा कि तुम जब यज्ञ होगा तो उसके मुख्य देवता बनोगे, लेकिन यज्ञ तक बनोगे बस। ब्रह्मा जी को अलग से वस्त्र, अलग से आसन, अलग से स्थान दिया जाता है यज्ञ में। ब्रह्मा के अलग से बर्तन आता है, अलग से आता है। उपनयन संस्कार जब होता है तो ब्रह्मा जी बिठाया जाते हैं, क्यों बाबूजी? बिना उनके होता नहीं। जब कोई यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा तो बैठेंगे, बस इतने, इसके बाद नहीं। और सुनिए, अब एक सर कटा, लेकिन परमात्मा ने क्षमा कर दिया। भगवान विष्णु की तरफ देखे, क्या बात है। शिव जी बोले प्रभु बोले प्रभु आप बड़े भोले हैं। यहीं से शिव शंकर जी विष्णु जी के भक्त हो गए, यहीं से। और जब जब विष्णु जी इस धरा पे आए तब शिव जी भी आए। अरे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यही शंकर जी वानर बन करके आए, नहीं है? बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसी शिव पुराण कथा है। आज से आप की जग जग में कण कण में पूजा होगी, और मैं भी आपका कण कण में पूजा होगी, और मैं भी आपका आज से पुजारी। क्यों? बोले शंकर भगवान पुजारी। क्यों? बोले शंकर भगवान की जय। हे एक बात सुनो ना, इस कथा का एक बात सुनो ना, इस कथा का सार ये है, मात्र सत्य बोल देने से, स्वीकार कर लेने से भगवान विष्णु जी सत्यनारायण बन गए। बोलिए सत्य नारायण भगवान की, सत्यनारायण बन गए। बोलिए सत्य नारायण भगवान की। ये प्रमाण है, मैं नहीं कर रहा हूं, लिखा है भाई। ये प्रमाण है, मैं नहीं कर रहा हूं, लिखा है भाई। तो भैया सुनो ना, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा उसे वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आए शरण तिहार कार कार तू, आए शरण तिहारी प्रभु कार कार तू। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं चिदाकाशवाकाशवासं। वदेहं। बड़ा है तेरा
शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं तेरी दया से तनु तनु। हे कर दे ठाक एक बार निहार तू, कर दे ठाक एक बार मुझको निहार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। न जाना नियोगम जपम प्रेम पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोपतातापविमान, प्रभो पाहि आपन ईशान, प्रभो पाहि आपन मानेश सन। कर दे ठाठ एक बार मुझको निहार तू, हे मुझको निहार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने भगवान शिव का पूजन किया, वंदन किया, अर्चन किया। बोले शंकर भगवान की, जय शिव महापुराण कथा की जय। ये सुनिए ना, इस पावन तिथि को क्या कहते हैं? बजाओ ताली बजा के, कैसे बोलो, क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं कि इस दिन पार्वती जी का उनका विवाह हुआ था, नहीं। शिव पुराण कहता है कि इसी दिन शंकर जी का स्तुति ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने। हे, अब सौनक जी कहते हैं, प्रभु लीला बड़ी निराली है भगवान की। बोले हाँ पुत्र, आज का पावन दिन तुम दोनों लोगों के द्वारा। शिव जी कहते हैं, आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। शिवरात्रि के दिन शिव जी के पूजन से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान दिन होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए प्रिय होगी। इस दिवस पर जो मेरी निष्कल रूप अर्थात लिंग के रूप में या सकल रूप अर्थात निराकार रूप में पूजा करेंगे, वह व्यक्ति जगत के पालन एवं सृष्टि के कार्य में सहायक होंगे। तो शिवरात्रि के दिन विवाह नहीं हुआ था, ध्यान रहे। क्या हुआ था? ज्योतिर्लिंग का प्राकट तिथि है। क्या है? मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र अगहन, है ना, एक तिथि है। सुनो ना, जहां जहां शिवलिंग है, प्रकट हुआ है, वह सब स्थान हमारे लिए पूजनीय है ना। अब देवताओं ने कहा, प्रभु जब आप आ ही गए हैं इस रूप में, तो आप यहीं स्थापित हो जाइए। क्यों? अरे सरकार, अब तो आपका रूप हो गया, अब वानर भालू भी आपकी पूजा कर करके, वो लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आपका जल अर्चन करके, आपका पाद सेवन करके अपना जीवन धन्य करेंगे। बोले ठीक है भाई। तो प्रभु का नाम क्या पड़ा हो? बोलिए अरुणाचलेश्वर महादेव की। क्यों? क्योंकि सूर्य कोटि कोटि सूर्य से अधिक तेज उनके प्रकाश था, ज्योति था ना। और ये स्थान कहां पड़ता है भैया? आप कहां से आए हैं? चेन्नई कहां पड़ता है? ओए, ऐसे नहीं आए हैं। यह स्थान कहां पड़ता है जी? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है जी? ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, भ्रम मत रहना। कहां पड़ता है जी?
तमिलनाडु पड़ता है और वहां पर एक स्थान है, आप जाओगे वहां पे, अभी तक नहीं गए ना? नहीं गए ना? बता रहा हूं मैं आपको, तिरुवन्नामलाई कहां है? गए हो? इस बार जब अक्टूबर में आ रहा हूं तो प्लीज प्लान करो, मुझे ले चलो। गया आपने? गए हो ना? तो ये तमिलनाडु से आए हैं और वहीं से आए हैं जहां, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भाई। ये उस स्थान का दर्शन किए हैं जहां प्रथम बार शिवलिंग अवतरित हुआ, तिरुवन्नामलाई। वहां पे अन्ना मलाइयार के रूप में इनकी पूजा होती है ना? शैव धर्म के 5 तत्वों में एक अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अरुणाचलेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः भोले नमः शिवाय। अरुणाचलेश्वराय ओम नमः शिवाय, ओम अरुणाचलेश्वर नमः शिवाय, ओम अरुणाचलेश्वर नमः शिवाय, ओम अरुणाचलेश्वर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब यहीं पे सुनिए ध्यान से, यहीं पे शिव जी ने कार्य बांटा है। किसको? ब्रह्मा जी कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करेंगे और विष्णु से कहा कि आप स्थिति बनाए रखेंगे, और यही परमात्मा फिर रुद्र रूप में अवतरित होकर के अपने बोले रुद्र भगवान की आए और कहा कि ये अब मेरा रूप है, रुद्र हमारे समान है और ये क्या करेगा? संहार करेगा। बोले जय सिया राम, बोले जय सिया राम। एक और भाव रहता है हमारे शरीर में, प्राणों का उत्क्रमण, तिरोभाव अर्थात ईर्ष्या हमारे मन में रहता है। संतों ने कहा, भगवान ने कहा प्रभु ये सब ये कौन संभालेगा? बोले चिंता ना करो, तिरोभाव को, ईर्ष्या को, द्वेष को हम संभाल लेंगे। जो शिवलिंग की पूजा करेगा उसके भीतर से ईर्ष्या द्वेष समाप्त होगा। बोलिए हर हर महादेव। एक बार और उस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। अब यहाँ पे कथा 11वां अध्याय में आता है कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें, शिवलिंग की स्थापना कैसे करें हम लोग। तो यहाँ वर्णन है कि पार्थिव शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग जब पार्थिव बने तो जिस पदार्थ का शिव बने, लिंग बने, उसी पदार्थ का आधार बने, है ना? अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जल में द्रव्य से, लिक्विड वाले जल बनता है, जैसे बालूस बनाया रामेश्वरम, है ना? धातु में द्रव्य से, अर्थात शिवलिंग या तो पार्थिव होना चाहिए या जल में द्रव्य से। पत्थर बनता नहीं है, बालू का होता सब, इससे बनना चाहिए, या धातु का होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा से तत्काल फल प्राप्त होता है। जो देवतागण 56 भोग पाने के बाद भी आपको फल नहीं देते, वह शिवजी मात्र एक और मत्था ऐसे पटक देने से फल दे देते हैं। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि आप लोग जहां जहां शिवलिंग पाइए वहां वहां जल चढ़ाइए, और संभव हो तो आप शिवालय धोइए। ना कुछ कर पाइए, ना मंत्र याद हो तो क्या कीजिए? यहाँ लिखा है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप कीजिए और भगवान आपका कल्याण करेंगे। आगे वर्णन है कि जहां जहां शिवलिंग स्थापित होता है उस शिवलिंग के नियर बाई एरिया, आसपास का एरिया, उसे बोलते हैं पुण्य क्षेत्र। तो जहां पे सामान्य मनुष्य के द्वारा शिवलिंग स्थापित है, उसके सब क्षेत्र में हमें जहां देवताओं के द्वारा स्थापित किया जाता है वहां 1000 हाथ की दूरी के बराबर
पुण्य क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र में रहने वाले कभी पाप कर्म ना करें। और जो स्वयंभू हैं वहाँ 4000 हाथ के क्षेत्रफल तक पुण्य क्षेत्र होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवति भूसुरा। यदि आपने क्षेत्र में निवास करते हुए अर्थात तीर्थ में निवास करते हुए पाप कर्म किए तो पुण्य लोग अयोध्या जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और तरह तरह का तांडव करते हैं। आज धर्म स्थान हमारे पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। आजकल हनीमून मनाने लोग जाते हैं। सुनो ध्यान से, स्पष्ट लिखा है कि तीर्थ क्षेत्र में यदि आपने पाप कर्म कर दिया तो आप चाहे कितनी पूजा करो नासे नाश है, आपका विनाशे विनाश है। कितनी पूजा करो नासे नाश है, आपका विनाशे विनाश है। गंगा गोमती गोदावरी, गंगा गोमती गोदावरी चाहे तो कुछ नहा लो, कल्याण नहीं होगा। तो तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग झूठ ना बोलें, पाप ना करें और भगवान का भजन करें। पाप दो प्रकार का होता है, वाचिक और कायिक। वचन से कहने वाला पाप होता है, हमने आपको कह दिया पाप हो गया। कायिक मतलब जो हम शरीर से करते हैं। तो वाचिक और कायिक पाप से मुक्त होने के लिए ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। और आगे लिखा है कि दान किसे करें, तो लिखा है जो 12 लाख गायत्री जप किए हुए हों अपने जीवन काल में उन्हीं को दान करें, वही पूर्ण ब्राह्मण हैं। 1000 बार जो जप किए हुए हों, जो जप करते हैं 1000 बार गायत्री का, वो ब्रह्मलोक जो 1 लाख गायत्री जप करते हैं उन्हें गुरु मंत्र प्राप्त करके ही लोगों को दीक्षा देनी चाहिए और दान लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन में धन धान्य दान करना चाहिए। सतयुग में ध्यान, त्रेता में तप, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान। यही 4 साधन हैं जिससे हम पुण्य वर्धन कर सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि जब आपके पुण्य वर्धन होते हैं तभी आपका कल्याण होता है। तो जो व्यक्ति गृहस्थ में है वह अन्न दान अवश्य करे। और इसमें लिखा है आगे, देश काल और पात्र, कब और कहां किससे दान करें, कहां पूजा करें। स्पष्ट लिखा है इसमें कि भगवान में यदि मन लग जाए तो आप अपने घर में ही पूजा कर लीजिए, तो तीर्थ धाम जाने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि मन ना लगे चाहे 4 धाम करके जाते हैं वृंदावन, बाकी बिहारी दर्शन करते हैं और जब तक चाट नहीं खाते हैं तब तक मन उसी में लगा रहता है। वृंदावन आए हैं चाट जरूर खाएंगे, ले अब चाट खाओ तो भैया चाट खाओ, पत्तल चाटो या भगवान की कृपा प्राप्त करो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नदी के तट पर करेंगे तो लिखा है इसमें घर में करेंगे तो पुण्य जो प्राप्त होगा उससे अधिक पुण्य प्राप्त होगा देवालय में। घर में पूजा करेंगे जो पुण्य प्राप्त होगा उसका 10 गुना पुण्य कहाँ प्राप्त होगा, देवालय पूजा करने से। यदि आपने नदी के तट पर पूजा किया तो देवालय से अधिक पुण्य कहाँ प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। यदि आपने समुद्र के तट पर पूजा अर्चन किया सोमनाथ, तो आपको उससे भी अधिक 10 गुना प्राप्त होगा। यदि आपने पर्वत शिखर पर केदारनाथ पूजा किया तो उससे भी अधिक प्राप्त होगा। और अंतिम में लिखा है यत्र रोचते मन, जहां आपका मन लग जाए सबसे अधिक फल आपको वहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें और आपको शुद्ध, मैंने कल गाया था, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है शुद्ध अंतःकरण से कभी भी किसी भी समय पूजा अर्चन बंदन दान स्वीकार्य है परमात्मा को। मन शुद्ध नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, ढपोर संख्या करते रहो, दान पुण्य करते रहो, कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। दान का फल कम प्राप्त होता है। वो समय कब है जब दान का फल अधिक प्राप्त होता है। इसमें लिखा है सूर्य संक्रांति के दिन आप दान करते हैं तो आपको फल प्राप्त होता है। फिर लिखा है जब सूर्य जी के ऊपर ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तो आपको इससे अधिक 10 गुना फल प्राप्त होता है। जब दक्षिणायन होते हैं परमात्मा तब जब आप दान करते हैं तो उससे अधिक प्राप्त होता है। जब आप मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो उससे भी अधिक 10 गुना प्राप्त होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो उससे भी अधिक प्राप्त होता है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तब आप पूजा करते हैं तो सबसे अधिक प्राप्त होता है। एक और बात यहाँ पे लिखा है कि सबसे अधिक पुण्य कहाँ प्राप्त होता है, वह कथा ही विश्राम करेगी, सुन लीजिए 5 मिनट समय। सबसे अधिक पुण्य कहाँ प्राप्त होता है, इसमें लिखा है महापुरुषों के संग से।
यदि महापुरुषों के संग लग जाइए तो ये सब से अधिक दान, धर्म और पुण्य प्राप्त होता है ना? है ना? है ना? तो भाव क्या बना जी? क्या करूं मैं? एक रचना मेरे गुरुदेव की है, गा दूं क्या? गा दे? लेकिन ऐसा हम करते नहीं। हाँ, आदेश क्या है? संत के संग गाताओं से संत के संग अर्थात महापुरुषों के संग यदि आप लग गए तो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समागम से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है, जो हो रहा है ना। इसलिए हे एक कुछ और याद आ गया, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस जाने, क्या जाने कोई काग रे तेरे अच्छी बनेगी, ना जाने कोई काग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग
बारंबार शास्त्र में वर्णन है। गुरु जी के चरणों में रहिए। तो सबसे अधिक पुण्य कहाँ है जी? संतन के संग लाग रे, मेरी तेरी तेरी मेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने हाँ, क्या तात्पर्य? हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागर क्या जाने। संतों के संग लगने के कारण ही दास कथा गा पा रहा है, परंतु दुर्भाग्य है कि हम लोग गाते नहीं। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की एक रचना है, मैं उसे गाऊंगा और इस रचना से मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूंगा और पश्चात लोग आरती करेंगे, है ना। और आज कथा यहीं पर विश्राम करेगी। जो बचा कुचा है आप पढ़िएगा। कल से हम लोग कौन संगीता हो, क्या है? विद्येश्वर के बाद क्या है? रुद्र संगीता का कथा श्रवण करेंगे, है ना। बोलिए शिव महापुराण की। एक भाव है, इतना अच्छा सब कुछ है और कितना अच्छा लग रहा है ना? लग रहा कि नहीं? तो क्यों इसके बाद भी क्यों? तो यहाँ ऐसे चर्चा होती है क्यों भैया? कोई आता नहीं? हाँ ना, जो आएगा सो पाएगा, जो आवत है सो पावत है। 4:30 6:30 आते लोग 5 बजे हैं। कभी क्यों मंजू आती ना, ये मंजू आती है, कभी कभी बंदना में आती है, कभी कभी आप भी आते हो, कभी कभी आप। लेकिन आइए, क्या मिलेगा? अरे उनकी करुणा में कोई, ये रचना मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान लिखा हुआ है। इसे गा करके इनके चरणों में प्रणाम करके आज कथा विश्राम करेंगे। करुणा में कोई कमी
दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, अरे फिर भी हमने न उनको निहारा। अरे हाँ, रब की उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। परमात्मा तो भुगते सबके लिए सुन हो, हम ही पल्ला बंद करके दरवाजा बंद करके पर्दा लगा लेते हैं, है ना। तो हम दोस्त हमारा है ना। गुरुदेव अपने आप को क्या कहते हैं, दोस्त देता उन्हें नीच गिरधर वृथा। हे परमात्मा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, आपका नाम लेना पड़ रहा है। दोस्त देता इन्हें नीच हम सब वृथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। छोड़ते हैं क्या? अरे इनकी क्षमता, अरे इनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। सौम्यता में, नेत्रता में कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। दोष देता इन्हें नीच हम सब वृथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। क्या 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 लीला हो, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया, नहीं, भगवान सब करते हैं। आप एक बार शिव जी के चरणों में जाके समर्पण तो कीजिए। बोले शिव महाप्रभु भगवान की। आगे विधि है, पढ़ लीजिएगा। 22वें अध्याय में संकीर्तन करते हैं हम लोग। शिव नाम का महत्व है, भस्म लगाने का क्या महत्व है। जो भस्म लगाता है, जिसके माथे पे तिलक लगा होता है, उसके गले में यदि रुद्राक्ष है तो यदि उसके प्राण कभी निकल भी जाते हैं तो यम के दूत लोगों की क्षमता नहीं है कि वह आकर के आपको ले जाए। आगे कथा आती है, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए, ये प्रायः प्रश्न बनता है, तो सुनो ध्यान से। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद पाना चाहिए, परंतु कहां कहां का शिवलिंग, इसका विस्तार से वर्णन है। क्योंकि शिवलिंग यदि सामान्य कोई ऐसे लाके रख दिया है, अपने घर पूजा कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराया है, तो वहां पे चंड का अधिकार होता है। यदि वो पालेंगे तो चंड दंड दे देगा आपको। चंड क्या करेगा? दंड दे देगा आपको। लेकिन यदि ज्योतिर्लिंग पे अर्पण हुआ है, यदि प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, यदि आप उनका पाएंगे तो चकाचक पाइए, पुण्यवर्धन होगा। और यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, यदि आपने वैष्णव दीक्षा ले रखी है, आपके गले में तुलसी की माला है, चोटी है, माथे पे भगवान का ध्यान स्थान है, निशान है, तो ऐसे कंडीशन में आप नहीं पाते तो कुछ मत करो। ज्योतिर्लिंग का प्रसाद जो भी चढ़ा हुआ हो उसको लाओ और शालिग्राम भगवान से स्पर्श करा करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये सम्मुखो गृहाण भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, ऐसा कह करके शालिग्राम भगवान से स्पर्श करा करके और आप चकाचक पाओ, परमात्मा आप पर कृपा करेंगे। अब वो श्लोक, जिस श्लोक के लिए बवाल होता है, लोगों ने कहा रे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले को क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। सुनो ध्यान से। विद्येश्वर संहिता के अध्याय 23 श्लोक संख्या 7 क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लिखा ना? क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहारते सदा तन्मुखा पावनम तीर्थम सर्व पापम विनाशनम
जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है उसका मुख पावन हो जाता है, उसकी वाणी तीर्थ हो जाती है जो सारे पापों का विनाश करती है। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आरती करो प्रदीप, एक आदमी आ जाओ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम रामेश्वराय, ओम रामेश्वराय, रामेश्वराय, ओम रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, ओम विश्वनाथाय, ओम विश्वनाथाय, नाथाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम राम नमः सर्जन होवत सबनाथ हनुमान, राम लखन मां जानकी सदा करो कल्याण। रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, मां प्राण की जय, मां भारती की जय, मां भारती की जय, मां भारती की जय। उद्दिष्ट जो जहां है वहीं आरती करेंगे। जो है उसे कीजिए। हाँ अब बिल्लम के कारण कीजिए। करो। ओम जय शिव ओंकार, स्वामी जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, ओ भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिव ओंकार, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला
मोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अनंगे भोले बाघांबर अनंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ बाबा जानत अविवेका। प्रवाक्षर के मध्य प्रवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। बाबा प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं